वक्त है सत्ता की वर्कशॉप का, जिसमें हमारे आज के गेस्ट हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आज हम ये गारंटी देते हैं कि जब वो सत्ता की वर्कशॉप से निकलेंगे तो उनका वैचारिक वजन कुछ कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बातों में हवा का प्रेशर काफी ज्यादा हो गया है। इसीलिए उनकी हवाई बातों के वॉल्व को क्लीन करना होगा, जिससे उनके विचारों में भरी हुई हवा कुछ कम हो जाए और उनकी बातें सामान्य समझदारी वाले स्तर पर आ पाएं। सत्ता की वर्कशॉप में आज डोनाल्ड ट्रंप की दो वजहों से उन्हें लाना पड़ रहा है। पहली वजह झूठ की कूटनीति, जिसमें उन्होंने ये कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी पर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर किया। दूसरी वजह धूर्तता से भरी व्यापार नीति, जिसमें वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ को भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करने की धमकी दे रहे हैं। आज हम डोनाल्ड ट्रंप की इस कूटनीति और व्यापार नीति से भरी धमकियों वाली हवा निकालेंगे। और इसके लिए अब आइए सीधे चलते हैं सत्ता की वर्कशॉप का रुख करते हैं, जहां पर हम डोनाल्ड ट्रंप की आज सत्ता की वर्कशॉप में वैचारिक मरम्मत करने वाले हैं। वो जो कह रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, हालांकि पिछली बार भी जब वो राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने झूठ बोलने की सभी सीमाओं को पार कर दिया था। इस बार तो कुछ दिनों में ही ऐसा लगता है कि वो उस सीमा को पार कर जाएंगे। लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान का तनाव शुरू हुआ तभी से लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के बयान देने शुरू किए हैं उसके बाद ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान क्यों देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति कम और एक बिजनेसमैन की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो दुनिया भर के देशों को टैरिफ पर धमका रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, और ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। फिलहाल ये दिख रहा है कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी से कुछ ज्यादा ही चिढ़ने लगे हैं। भारत में बिजनेस करने वाले अमेरिकी बिजनेसमैन को वो धमकी दे रहे हैं और भारत पर ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की बात हो या टैरिफ फ्री बिजनेस की। ताज़ा मामला एप्पल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल कतर में है। वो पिछले कुछ दिनों से अलग अलग अरब देशों में घूम घूम कर अमेरिका के लिए बिजनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी से चिढ़कर एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि एप्पल अपने प्रोडक्ट भारत में ना बनाए, एप्पल अपने प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनाए, भारत खुद अपना ध्यान रख लेगा। सत्ता की वर्कशॉप में हम आपको ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का एप्पल वाला सपना क्यों पूरा नहीं हो सकता है। ऐसा क्या है कि भारत एप्पल का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विचारों में काफी अशुद्धता है और उनकी स्वार्थी बातें बेवजह लीक कर रही हैं। इसीलिए सत्ता की वर्कशॉप में हम सबसे पहले उनका फ्यूल बदलेंगे। उनके स्वार्थी विचार ज्यादा लीक ना करें, इसके लिए लीक प्रूफ प्लास्टर का इस्तेमाल करेंगे। पेचकस के जरिए उनके विचारों को कसा जाएगा, जिससे धमकियां देने वाली उनकी आदत कुछ कम हो पाए। इस सब के अलावा उनके बेकाबू तेवरों को काबू में रखने के लिए हथौड़े का भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हमें डोनाल्ड ट्रंप के विचारों का फ्यूल बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ये सोच रहे हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट अमेरिका में बन सकते हैं तो मौजूदा परिस्थिति में हकीकत से वो बहुत दूर है। दरअसल एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा। पहला वर्कफोर्स, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा मार्केट। अगर वर्कफोर्स की बात करें तो वर्कफोर्स में अमेरिका भारत से काफी पीछे है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में केवल 1.2 करोड़ लोग हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ लोग उपलब्ध हैं, और ये बात स्टीव जॉब्स ने 2010 में ही कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उसी समय अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना हो तो अमेरिका को 7 लाख फैक्ट्री वर्कर्स और 30,000 इंजीनियर्स ढूंढने होंगे, जो बहुत ही मुश्किल काम है। तब बराक ओबामा की सत्ता थी, और ये बात स्टीव जॉब्स की आधिकारिक बायोग्राफी में भी लिखी है। और अब तो 2010 की तुलना में एप्पल का काफी विस्तार हो चुका है। इतना ही नहीं, टिम कुक ने 2017 में कहा था कि एशिया के बड़े देशों में टूलिंग इंजीनियर्स की संख्या अमेरिका की तुलना में कई गुना अधिक है, जहां वो कई फुटबॉल स्टेडियम भर सकते हैं, जबकि अमेरिका में एक कमरे में ही वो तमाम इंजीनियर्स समा जाएंगे। समझने वाली बात यह भी है कि एप्पल की सप्लाई लाइन में 1000 से अधिक पुर्जे शामिल हैं, जो 50 से अधिक देशों से आते हैं, जिसमें दुर्लभ खनिज भी शामिल हैं जो अमेरिका में नहीं मिलते। इसीलिए सिर्फ अमेरिका में ही अपने बूते फोन बना लेना लगभग असंभव है।
भारत धीरे धीरे चीन का विकल्प बन रहा है और यही वजह है कि टिम कुक एप्पल का प्रोडक्शन चीन से भारत ला रहे हैं। 2024-25 में $22 बिलियन की कीमत के आईफोन भारत में बनाए गए। 2026 तक एप्पल कुल आईफोन का 25% भारत में बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, एप्पल 2026 तक अमेरिका के लिए सभी आईफोन भारत में बनाकर मंगाना चाहता है। ये सब देखकर ट्रंप के मन में ईर्ष्या हो रही है और वो ये सोच रहे हैं कि भारत में ये डेवलपमेंट हो सकता है तो अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत कड़वी है। अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सक्षम वर्कफोर्स, उपकरण, सामग्री और सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। नई फैक्ट्रियां बनाना समय और लागत दोनों में भारी पड़ेगा। अमेरिकी मजदूर आमतौर पर प्रदूषण वाले फैक्ट्री जॉब्स में कम मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं है। अगर लेबर कॉस्ट की बात करें तो हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का एक एक्सरे तैयार किया है। अमेरिका में औसत मैन्युफैक्चरिंग मजदूरी $2,500 से $3,300 तक है। भारत में ये 150 से 300 रुपए प्रति घंटा है। यानी अमेरिका में मजदूरी भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है। आईफोन असेंबली की अगर बात करें तो एक आईफोन की असेंबली में औसतन 2 से 3 घंटे का श्रम लगता है, जो अमेरिका में प्रति आईफोन $5,000 से $10,000 तक होगा और भारत में प्रति आईफोन $300 से $900 तक ही लागत आती है। यानी अमेरिका में श्रम लागत भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है, जिससे आईफोन की उत्पादन लागत 40% तक बढ़ सकती है। विशेषज्ञों की लागत की बात करें तो अमेरिका में टूलिंग इंजीनियर्स और विशेषज्ञों की मजदूरी $4,100 से लेकर $8,200 प्रति घंटा है। भारत में समकक्ष विशेषज्ञों की मजदूरी $500 से $1,500 प्रति घंटा है। अमेरिका में कुशल श्रमिकों की कमी और महंगे दाम इस उत्पादन को और महंगा बनाते हैं, जबकि भारत में सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं और इस सब की कीमतों पर प्रभाव पड़ना तय है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पर आईफोन की कीमत $1,000 से बढ़कर $3,500 तक जा सकती है। भारत में उत्पादन से कीमतें $1,100 से $1,200 तक सीमित रह सकती हैं। अमेरिका में लॉजिस्टिक्स लागत भारत की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक है, जो कुल लागत में इजाफा करती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में टेक्सास में मैक प्रो बनाने का प्रयास हुआ था, जो नाकाम रहा क्योंकि स्थानीय सप्लायर्स ढूंढना ही मुश्किल था। तब पुर्जों का इंपोर्ट करने से देरी हुई और खर्चे बहुत बढ़ गए। उस दौरान कुशल श्रमिकों की भारी कमी महसूस की गई थी। इतना ही नहीं, अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 2023 में अमेरिका में $147 अरब के आईफोन बिके थे। दूसरे नंबर पर चीन था, जहां करीब $72 अरब के आईफोन बिके और भारत इस मामले में 5वें नंबर पर है। वहां सिर्फ $10 अरब के आईफोन बिके हैं। यानी एप्पल के लिए भारत का पूरा बाजार अभी खुला हुआ है। अमेरिका की तुलना में भारत की आबादी करीब 5 गुना है, यानी व्यापार का समंदर यहां पर बड़ा है और एप्पल इस मौके को देख रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप जो कह रहे हैं वो उनकी हवाई योजनाओं का एक उदाहरण है। आगे सत्य की सुई चुभेगी और उनके हवाई विचारों का आकार अपने आप कम हो जाएगा। व्यापार में ट्रंप की धूर्त नीति के बाद अब उनकी बड़बोलेपन वाली कूटनीति की बात भी कर लेते हैं। दरअसल ऐसा प्रतीत होता है जैसे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। इसका उदाहरण 2 दिन पहले उन्होंने तब दिया जब उन्होंने कतर से गिफ्ट में एक विमान ले लिया और कहा कि वो मुफ्त की चीज कैसे छोड़ सकते हैं। वो इतने पर नहीं रुके, वो निवेश हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे तो सीरिया के उस अंतरिम राष्ट्रपति से मुलाकात की जो ISIS का चीफ रह चुका है। और खास बात यह है कि इसी व्यक्ति पर कुछ वक्त पहले तक अमेरिका ने कई करोड़ का इनाम रखा था और अब व्यापार के लिए ट्रंप ने इसे भी दोस्त बना लिया। ट्रंप इतने पर नहीं रुके, उन्होंने भारत पाकिस्तान की सीज फायर का श्रेय भी लिया और यह दावा भी किया कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापार बंद करने की धमकी दी, तब सीज फायर हुआ। हालांकि इस खबर में अपडेट यह है कि अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने अपनी बातों से यू टर्न ले लिया है और यह कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं कराई थी, सिर्फ मदद की थी।